Hello students, welcome back to English class. So students, you have now done with your PT3 exams. Your PT3 exams have recently got over and now we are heading towards PT4. Okay, so starting the first chapter from your PT4 syllabus, that is creating a new world, and this is written by Jiddu Krishnamurti, who was a great philosopher. In this chapter, Krishnamurti is trying to explain like what we can do to create a new world. Creating a new world in the sense जो अभी प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, जो भी अभी गलत चीजें हमारी सोसाइटी में हो रही है, इन सारी चीजों को रोक करके एक नई दुनिया बनाना। दैट इज कहीं पे इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ह्यूमिलेशन है, ये जो भी सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करके एक नई दुनिया बनानी है हमें, जहाँ पे हम सब लोग पीस एंड हार्मनी के साथ रह सके। सो ये कृष्णमूर्ति का व्यू है, उनका असम्पशन है कि एक ऐसी दुनिया हमें बनानी है। ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो जो सारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, इन्हें खत्म करना होगा। एंड मोर ओवर कृष्णमूर्ति का यहाँ पे ये कहना है कि जिस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं, हम हमारे पावर शो करते हैं, हमें वो नहीं शो करते हुए इक्वालिटी के साथ रहना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल से ऑलमोस्ट सभी के घर में सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स काम करते हैं। तो कृष्णमूर्ति का कहना है कि अब जो सर्वेंट्स हैं, हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारा सर्वेंट है, हम उसे पैसे दे रहे हैं, हम उसे काम करवा रहे हैं, तो हम उसे अपनी तरीके से डील करते हैं, हम अपना पावर शो करते हैं, हम उसे ये चीज रियलाइज करते हैं कि वो सर्वेंट है, हम मालिक है। तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम क्लासरूम एग्जाम्पल लें, एंड मी एज अ टीचर, व्हाट विल आई डू? आई विल शो माई पावर ओवर यू पीपल। ओके, मैं आप लोग को कह दूंगी मैं टीचर हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपना पावर शो कर रही हूँ। यू आर हेल्पलेस बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, राइट? सो यहाँ पर भी मुझे ओवर पावर, एक्सेस पावर शो नहीं करना चाहिए। जहाँ जितना जरूरी है उतना ही हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं डोमिनेट कर रही हूँ, जबरदस्ती से आप लोग से काम करवा रही हूँ एंड ऑल। सो ये सारी चीजें रोक करके एक इक्वालिटी सोसाइटी में लानी है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो लोगों के क्या एजम्पशन है, कौन सी मेन 5 चीजें हैं जो हमें चेंज करनी चाहिए जिससे कि हम नया वर्ल्ड क्रिएट कर सके। ओके, सो फर्स्ट थिंग हियर इट इज, this girl Aisha, what does she want to change? I want freedom from for every single human being at each level, especially for women. आयशा का है इक्वालिटी, ठीक है? हर एक लेवल पे हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो सभी को, और स्पेशली वुमेन के लिए फ्रीडम हो। बिकॉज आज भी सोसाइटी में वुमेन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। उन्हें पर्दा करना होता है, वो घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, मेल के सामने नहीं आ सकते हैं, शाम के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आयशा का ये कहना है, जस्ट टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, उन्हें फ्रीडम चाहिए, स्पेशली फॉर वुमेन। अनंत का कहना है, आई वुड लाइक टू लीड अ क्लाइमेट कॉन्शियस जनरेशन। आई फील दैट इट इज एन इमर्जिंग इशू विच नीड्स अटेंशन। इनका ये मानना है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो क्लाइमेट को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रही है, जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज की वजह से नेचर को हार्म पहुंच रहा है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें खत्म करनी है, राइट? सो ये अनंत का मानना है। Now, what does John wants? What does John want to do to change the society and create a new world? I would like to see the end of inequality at all levels, social, economical, political and cultural. जॉन का कहना है कि जो भी इनइक्वालिटी है, हर एक एस्पेक्ट की अनइक्वालिटी, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, किसी भी तरीके की अनइक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी हो, वो उसे एंड करना चाहेंगे। हीना का क्या कहना है? हीना वांटेड, I would really like to try to free people from discrimination on the grounds of race, gender or religion. इनका है जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ठीक है, किसी के रेस को, किसी के जेंडर को, किसी के रिलीजन को लेकर के जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन इन्हें एंड करना है। ओके, तो इन्हें लगता है कि अगर वो एंड होगा तब एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट होगा।
Sarah, I want to put an end to poverty. I want people to have all the necessities of life. तो सारा का क्या कहना है कि इन्हें पॉवर्टी हटाना है, गरीबी हटाना है और हर एक इंसान को जरूरत की सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो ये 5 मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जो कि जनरली सोसाइटी में प्रिवेल हो रहे हैं और ये एंड होने से एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है। So this was just an introduction. Now we heading towards the chapter. अब हम देखते हैं कि जिड्डू कृष्ण मूर्ति जी का क्या कहना है, वो क्या चाह रहे हैं। So first here is a short introduction about Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, the sage, philosopher and thinker, talked about the things that concern all of us in our everyday life, the problems of living in modern society, the individual's search for security and the need for human beings to free themselves from burdens of violence, fear and sorrow. He was one of the greatest educationists of the 20th century. तो कृष्णमूर्ति एक सेज थे, दैट इज एक साधु थे, फिलोसोफर थे, ग्रेट थिंकर थे और वो उन चीजों के बारे में बात करते थे जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, कंसर्न है, हमारी एवरीडे लाइफ से कंसर्न है। ठीक है, जिसमें उनके जो मेन टॉपिक्स, जो मेन कंसर्न्स होते थे वो होते थे कि मॉडर्न सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। मॉडर्न सोसाइटी एज इन जो हमारा पास था, जो हमारा पुराना कल्चर था, उसे हम आगे बढ़ के मॉडर्नाइजेशन पर आ रहे हैं। तो उस मॉडर्न लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है। ओके, एंड ह्यूमन बींग्स जो आज ह्यूमन बींग्स हैं जो इतना वायलेंस फेस कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन फेस कर रहे हैं, ये जो बर्डन है वायलेंस का, इससे कैसे वो फ्री हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वायलेंस, फियर, सॉरो, इन सारी चीजों से कैसे ह्यूमन बींग्स फ्री हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेन टॉपिक्स होते थे कृष्णमूर्ति के। एंड 20th सेंचुरी के बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति। In this lesson, he talks to you about creating a new world. Is it interesting, isn't it? So ये जो चैप्टर, जो लेसन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जिड्डू कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं कि एक नया वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया जा सकता है। So guys, do you think this is an interesting topic? क्या हो सकता है, नया वर्ल्ड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, so I guess it is going to be quite interesting for you all. So just we'll read and try to understand what Krishnamurti wants to say. Okay, students? So now let's begin with the chapter creating a new world. Most of us desire some kind of power. It may be over the son or the wife or the husband, or it may be over a group of people, or it may be in the name of a country. This desire to have power over others is always operating. Even our servant, to order him about, to get angry with him, to push him around, etc. So now, in this world, everyone, every single individual desires some kind of power. हम, आप, हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास कोई पावर हो। यू एज अ चाइल्ड, आप भी सोचते हैं कि आपके ऊपर पास कोई पावर हो, ऐसे पावर की आप बड़ों पर डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपसे छोटे आप उन पर डोमिनेट करें। आप ये चाहोगे कि आप उन्हें जो बोले वो बच्चे सुन लें, है ना। सो कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी तरीके का पावर अपने पास डिजायर करता है कि उसके पास कुछ पावर हो जिससे वो दूसरों पर डोमिनेट कर सके। ये पावर किसी पर भी हो सकता है, हमारे बच्चों पे, हमारे वाइफ पे, हमारे हस्बैंड पे, हमारे किसी और रिलेटिव पे, हमारे किसी फ्रेंड पर, या ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, या कंट्री, कंट्री पर भी पावर है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे पावर्स गवर्नमेंट के पास है। हर कोई पॉलिटिक्स में आता है, क्यों आता है, जस्ट टू होल्ड पावर्स, कि वो देश को चला सके, उस देश को चलाने का पावर उनके पास हो, है ना। सो इस तरीके से हर कोई चाहता है कि किसी न किसी तरीके का पावर उनके पास हो। इवन बच्चे भी यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पावर उनके पास हो। ऐसा पावर हो कि वो अपने पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करें या डराएं या कुछ भी करें, जिससे कि उन्हें चॉकलेट मिल जाए, है ना कहीं तरीके से हर कोई किसी न किसी तरीके का पावर चाहता है। और ये पावर ही है विच इज ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मीन्स एट वर्क, जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी कहा था सर्वेंट का,
हमारे घर में सर्वेंट्स होते हैं तो हमारा पावर उस पर दिखाते हैं, हम उसे ऑर्डर करते हैं कि ये काम करो वो काम करो, काम बिगड़ जाते हैं, हम उसे गुस्सा करते हैं, उसे पुश करते हैं, एक्सेट्रा 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 सारी चीजें हम करते हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज वी वांट पावर। ओके, do you know from where does this desire of power spring? It springs from a sense of loneliness. Loneliness is that state of life when you have no friends, no sense of anyone on whom you can rely or whom you can trust. It is a state of complete self isolation. Most of us run away from it. So, here, अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये जो हमें डिजायर है पावर की, ये पावर कहाँ से अराइज हुई है, कहाँ से ये पावर आया है? ये पावर आया है लोनलीनेस से। वे ह्यूमन बींग्स जो हम कहीं ना कहीं अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, तो हमारी लोनलीनेस से ओवरकम करने के लिए हम दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहेंगे, राइट? लोनलीनेस इज अ स्टेट जहाँ पे हमारे पास ना कोई फ्रेंड होता है, ना कोई पर्सन होता है, ना कोई रिलेटिव होता है, कोई ऐसा इंसान हमारे साथ नहीं होता है कि जिस पर हम रिले कर सके, जिस पे हम डिपेंड रह सके, या जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। ठीक है, लोनलीनेस इज अ स्टेट ऑफ सेल्फ आइसोलेशन, बिल्कुल एकांत, अकेलापन। ओके, जहाँ हम सोसाइटी से बाकी सबसे कट के दूर हैं। और लोनलीनेस इज द थिंग जिससे हम दूर भागते हैं, राइट? आप स्कूल आते हो तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप बिल्कुल अकेले बैठे रहो, कोई आपसे बात नहीं करे, बिल्कुल अकेले अकेले सब कुछ अकेले करो, राइट? आप भी चाहोगे आपके फ्रेंड्स हो। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर रनिंग फ्रॉम लोनलीनेस, यू डोंट वांट टू बी लोनली इन द क्राउड। ठीक है, अब जब आप फ्रेंडशिप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में पावर आएगा कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड है तो ये मेरा काम करेगी, मेरे साथ रहेगी, मेरे पास बैठेगी। दिस इज अ काइंड ऑफ पावर। सो पावर की इच्छा अराइज होती है लोनलीनेस से, कि हमें अकेला नहीं रहना है, इस वजह से हम लोगों पर पावर डालते हैं। नाउ आई टू सी व्हाट दिस पावर मीन्स एंड how it affects our living. Some ascetic wants to have power over himself through self-control. His wanting only a few things for himself creates in him an extraordinary sense of power, which is self-centered. But when you demand power over others, you feel a great sense of happiness because you feel that you're capable of dominating a large number of people through your ideas, through your positions, through political powers, through words, etc. So now, अब चलिए देखते हैं कि ये जो पावर की हम बात कर रहे हैं, पावर एग्जैक्टली है क्या और कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब कुछ एस्थेटिक्स हैं, वो ये सोचते हैं कि पावर होना मतलब अपने आप पर कंट्रोल होना। एस्थेटिक्स जो साधु संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, उनका उनके लिए पावर का मतलब क्या है? उनके लिए पावर का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जो साधु संत होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने आप को वर्ल्डली डिजायर से, वर्ल्डली थिंग्स से अपने आप को दूर कर लेते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम चाहेंगे कि हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, हमारे पास एक्सेसरीज हो, हमारे पास लग्जरीज हो। लेकिन एस्केटिक्स को ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए इट मीन्स उनका अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल है। तो उन लोगों के लिए पावर का मतलब हो गया है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो एस्केटिक्स है, इन्हें क्या चीज चाहिए? इन्हें बस कुछ चीजें चाहिए जिससे कि जो इनके सारे पावर हो सेल्फ सेंटर्ड हो। दैट इज, जो भी इनके पास पावर हो ये अपने आप पर, उनके खुद पर हो। ठीक है, एस्केटिक्स का ये मानना है कि जितना भी उनका पावर है, पावर किसी और पर ना लगाए, वो पावर और कंट्रोल अपने आप पर रखे, ताकि वो वर्ल्डली लग्जरियस थिंग से अपने आप को दूर कर सके। सेल्फ सेंटर्ड हो, जो भी वो उनके ऊपर उनके खुद के लिए हो। But when you demand power over others, you feel a great sense of happiness because you feel that you're capable of dominating a large number of people through your ideas, through your position, through your political powers, through words, etc. ठीक है, ये तो बात होगी एस्थेटिक्स की, जो कि सारा पावर अपने आप पर रखना चाहते हैं ताकि वो खुद पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, लेकिन वही जब हम डिमांड करते हैं पावर दूसरों पर, जब हम दूसरों पर अपना पावर आजमाना चाहेंगे, तब ये हमें एक अलग सी खुशी देता है, एक अलग सा हैप्पीनेस देता है
क्यों हैप्पीनेस दे रहा है? क्योंकि हम ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि हमें इतनी एबिलिटीज है कि हम दूसरों पर डोमिनेट कर सके। ठीक है, टू सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन अपने आइडियाज से, अपनी पोजीशन से, अपने पॉलिटिकल पावर से, अपने वर्ड से हम दूसरों पर डोमिनेट कर सक रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी फ्रेंडशिप का एग्जांपल लिया था। अब दो दो बच्चे आपस में फ्रेंड हैं, एक क्या कहेगा, नहीं तू मेरा फ्रेंड है तो तू मेरे पास ही बैठेगा, राइट। आप क्या कर रहे हो, अपना पावर शो कर रहे हो ताकि वो उसके पास बैठे। आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, अपने फ्रेंड को बोलोगे कि यार मेरा वर्क कर दो। यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, अपना पावर शो कर रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो इस पे। और ये जो फीलिंग है, फिर आप लाइक ऑब्वियस आप खुश हो जाओगे कि आपके कहने से आपकी फ्रेंड जो है आपके पास आके बैठ रहे हैं या आपका वर्क कंप्लीट करके दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक अलग सी हैप्पीनेस देगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपना पावर शो कर रहे हो दूसरों पर, और आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि आप केपेबल हो कि आप किसी और पे डोमिनेट कर सको, राइट। After all, when you compare yourself with somebody in some way, the desire for power lies behind this comparison. Thoughts like I have no power, no position, or no capacity like so and so, but I can imitate a hero or heroine to be like that person. I shall be like somebody come to your mind, so that very desire to become somebody gives you a sense of power. So now further, the author is trying to say that जो पावर है, इस पावर की फीलिंग और हमें कहाँ से आ रही है? हमें पावर की फीलिंग आती है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, राइट। आप सोचोगे कि अरे यार, मैडम ने उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया। ऐसा क्या उसमें जो मैडम ने उसी क्लास का मॉनिटर बना दिया, मुझे भी क्लास का मॉनिटर बनना है। तो आप भी वो चीजें करोगे कि जो क्लास का मॉनिटर कर रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि वो मॉनिटर है तो मैं भी मॉनिटर बन सकता हूँ। ठीक है, सो ऐसी चीजें जब होती है, जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तब जो डिजायर ऑफ पावर है ये स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट कंपैरिजन। उसके बाद जब हमारे मन में ये थॉट्स आते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, ना कोई पोजीशन है, ना कैपेसिटी है, कि अरे मैडम ने उसे मॉनिटर बना दिया, मैं तो बनने के लायक ही नहीं रही हूँ। जब ये फीलिंग्स आएगी तब भी हमें पावर की डिजायर आएगी, राइट। या बट आई कैन इमिटेट अ हीरो और हीरोइन टू बी लाइक दैट पर्सन, ओके। कि हाँ, जब आपको ये लगे कि हाँ चलो आपके पास कोई पावर नहीं है लेकिन आप में एबिलिटीज हैं कि आप किसी को इमिटेट कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि कोई और पर्सन जैसा बन सके। कोई भी आपका आइडल है, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, पॉलिटिकल लीडर हो, ग्रेट पर्सनैलिटी हो। जब आपके मन में ये फीलिंग आती है कि यू वॉन्ट टू बी लाइक समबडी, जो आपके आइडल हैं, ठीक है, जब ये चीज आपके माइंड में आती है, तब जो डिजायर है पावर का और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप उस गोल को, आप उस जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं दूसरों के साथ, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, इस चीज को अचीव करने के लिए अगेन आपके मन में डिजायर आएगी पावर की। Experiencing this sense of power is important to understand the power of the power, because that is what everyone in life is seeking in this world. The senior clerk wants power over his junior clerk, and the boss has power over a group of people. The ministers have power to order even the top bureaucrats to carry out their legitimate instructions, and sometimes even their fancies they have a lot of power to award or punish these officers. In fact, the whole of our society, of our social structure, moves on this pivot of power. The very position of power makes us happy and unhappy in its absence or erosion. So now, जो पावर है, हम अभी तक बात करें कि हमें पावर चाहिए, लेकिन ये चीज हमें कब रियलाइज होगी कि जो पावर है उसका कितना पावर होता है। ठीक है, हमें कोई अधिकार मिल रहा है तो उस अधिकार में कितनी शक्ति, कितना पावर है, ये चीज हमें रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमें पावर चाहिए, लेकिन उस पावर की क्या ताकत है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि टीचर है, मी बीइंग अ टीचर मैं अपना पावर दिखाऊंगी स्टूडेंट्स पे, राइट।
लाइकवाइज हर कोई चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मुझे पावर्स मिले हैं मैं उसे कैसे यूज कर सकती हूँ, मेरे पावर्स में कितना पावर है, कि टीचर बीइंग अ टीचर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मेरे पास पावर है तो आपको काम करने ही है, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है, मैं आप पे डोमिनेट कर रही हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पावर में कितना ज्यादा पावर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सीनियर क्लर्क्स होते हैं वो अपनी जूनियर क्लर्क पे पावर दिखाना चाहते हैं। जो बॉस होते हैं, तो बॉस जिसके भी बॉस है उनके अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उन सब पे अपना पावर दिखाना चाहेंगे। ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना पावर दिखाते हैं ब्यूरोक्रेट्स पे। ब्यूरोक्रेट्स जो मिनिस्टर्स के नीचे काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ओके, वो क्या करेंगे, टू कैरी आउट देयर लेजिटिमेट इंस्ट्रक्शंस। लेजिटिमेट जो भी रूल्स के रिगार्डिंग, जो भी लॉफुल जो भी लॉ होता है उसे फॉलो करना। ओके, एंड समटाइम्स इवन देयर फैंसीज, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने ब्यूरोक्रेट से लॉफुली तो काम कराते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल काम, उनके डिजायर्स भी फुलफिल करवाने के लिए अपने ब्यूरोक्रेट्स का यूज करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। और उसके उनके पास ये भी पावर है कि वो जो इनके ब्यूरोक्रेट्स है, जो इनके सबॉर्डिनेट्स है, उन्हें अवार्ड भी दे सकते हैं, उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक फैक्ट ये देखा जाए तो जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है ये सब कुछ इस पावर के आसपास घूम रहा है, राइट। जो सेंट्रल पॉइंट है, जो पिवट है, पिवट दैट इज द सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट किस पर आ रहा है, पूरा का पूरा पावर पे। ठीक है, और ये जो पोजीशन ऑफ पावर है यही हमें हैप्पी बनाती है, और जो हमारे पास पावर नहीं होता है तो ये हमें अपसेट बना देती है। ठीक है, एब्सेंस और इरोजन, इरोजन मतलब कम होना। ठीक है, तो जब हमें उस पावर है तो हम ऑब्वियसली खुश होंगे कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम अपना पावर दिखा रहे हैं। नहीं, जब पावर नहीं होता है तो हम अनहैप्पी भी हो जाते हैं। ओके, so till here we'll end our today's class, and from the next paragraph will continue in our tomorrow's class. So I hope till here it is clear to you all. If you have any doubt, you can just drop me a message. Okay, thank you, students.